श्रीगंगानगर गैंगरेप केस में हुआ ये है कि राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पे एक जिला है श्रीगंगानगर। यहीं 18 जून 2026 को एक 13 साल की 8th क्लास की बच्ची अपनी सहेली से मिलने गई थी। वापस घर आने के लिए उसने एक ई रिक्शा किया। राम बाबू नाम के इस ई रिक्शा ड्राइवर ने बच्ची को बातों ही बातों में विश्वास में ले लिया और घर छोड़ने की बजाय जॉय इन नाम के एक होटल ले गया और वहाँ उस 13 साल की बच्ची को होटल वाले को बेच दिया। यानी कि एक जिंदा बच्ची को लिटरली बेचा गया। और इसके बाद जो हुआ वो इस देश के सबसे डरावने क्राइम केसेस में से एक है। फिर बच्ची को 5 दिनों तक अलग अलग होटल्स में बंधक बनाकर रखा गया, जहाँ 30 से ज्यादा आदमियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे एक होटल से दूसरे होटल शिफ्ट किया जाता रहा। होटल मालिक और मैनेजर उसे कैद करके रखते थे और अलग अलग लोगों को बुलाकर गैंगरेप करवाते थे। होटल का बिजनेस मॉडल ही यही बन गया था। ये क्रिमिनल्स, जिन्हें होटल वालों की लैंग्वेज में कस्टमर्स बोला जाता है, वो आते कहां से थे? यही इस केस का सबसे शॉकिंग मैकेनिज्म है। मैनेजर्स ने अपने फोन से बच्ची की फोटोज लोगों को सर्कुलेट कर रखी थी और वहां से लोग आते थे। एक 13 साल की मासूम बच्ची की लिटरली एडवर्टाइजिंग की गई। इस केस की सबसे दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि श्रीगंगानगर जिले में 150 से ज्यादा होटल्स चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 40 के पास ही वैलिड लाइसेंस है, एज क्लेम्ड बाय द लोकल एक्टिविस्ट। जबकि श्रीगंगानगर कोई टूरिस्ट सिटी भी नहीं है। मैं 5 साल रह चुका हूँ वहाँ। एक एग्रीकल्चरल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कोई नाम नहीं है। तो 110 से ज्यादा बिना लाइसेंस के होटल्स चल कैसे रहे थे? कौन प्रोटेक्ट कर रहा था इन्हें? ना कोई आईडी वेरिफिकेशन, ना कोई चेकिंग, ना कोई इंस्पेक्शन। एक बच्ची 5 दिनों तक 4 अलग अलग होटल्स के अंदर बंधक बनी रही, लेकिन किसी भी गेस्ट ने, किसी भी होटल के स्टाफ ने, किसी ने पुलिस को कॉल ही नहीं किया। ये क्राइम नहीं, ये एक बिजनेस मॉडल था जो बस पकड़ा गया है।